हालेलुया। सब कुछ यीशु की। सारे ठीक हो। विश्वास करता हूँ प्रभु की कृपा से हम आगे बढ़ रहे। संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में मैं आप सबको स्वागत करता हूँ। हर एक भाई बहनों को और छोटे बच्चियों को और नौजवानों को सबको स्वागत करता हूँ। प्रभु की उपस्थिति में हम मिलके प्रार्थना करेंगे। आपकी इंटेंशंस को, जरूरतों को आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे और ये विश्वास है प्रभु आपके जिंदगी में आशीष दे रहा है। आइए मां मरियम के मध्यस्थता मांगते हुए मिलके हम प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हालेलुया। आज इस शाम को प्रभु का वचन, एक सुंदर वचन मैं आपको देना चाहता हूं। हर रोज जैसे हम भोजन खाते हैं उसी तरह हर रोज प्रभु का वचन हमको चाहिए, उसमें ताकत है। आइए ध्यान नाल वचन सुनेंगे। वचन है बारूक नबी का ग्रंथ, उसका 4 अध्याय पद संख्या 22 में हम पढ़ते हैं। मुझे शाश्वत ईश्वर से तुम्हारे उद्धार का भरोसा है। तुम्हारा उद्धारक शाश्वत ईश्वर शीघ्र ही तुम पर दया करेगा। मुझे शाश्वत ईश्वर से तुम्हारे उद्धार का भरोसा है। आज इस शाम को मुझे ऑनलाइन में सुनने वाला हर एक भाई बहनों, नौजवान बच्चियों, सुनो। मुझे शाश्वत ईश्वर से तुम्हारे उद्धार का भरोसा है। अस्पताल से मुझे सुनने वाले मेरे प्यारे भाई और बहनों, मुझे शाश्वत ईश्वर से तुम्हारे उद्धार का भरोसा है। बहुत दुख में बैठ के मुझे सुनने वाले भाई और बहनों, मुझे शाश्वत ईश्वर से तुम्हारे उद्धार का भरोसा है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन में एक शब्द शाश्वत और दूसरा शब्द ईश्वर। शाश्वत ईश्वर हमारे लिए एक शाश्वत ईश्वर है, उस पर हमारे भरोसा है। कितनी सुंदर बात है। शाश्वत ईश्वर इसलिए हम बुलाते हैं क्योंकि वो बदलता नहीं, उसका वचन बदलता नहीं, उसकी योजनाएं बदलता नहीं। प्रभु का वचन संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 24 35 पद संख्या में हम पढ़ते हैं, आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, पर मेरे शब्द नहीं टल सकते। इसलिए हम बुलाते हैं शाश्वत ईश्वर। आपके लिए प्रभु ने एक सुंदर योजना बना के रखा है। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ 29 अध्याय 11 पद संख्या में हम पढ़ते हैं, तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं आप ही जानता हूं। तुम्हारे हित की योजनाएं अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। इसलिए हम प्रभु को बुलाते शाश्वत ईश्वर। इस शाम को मुझे तुम्हारे जिंदगी के उद्धार का भरोसा है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस शाम को मैं आपको इस वचन के साथ एक संदनी बगीता के बारे कहना चाहता हूं। उनका पूरा नाम है जोसेफिन मार्गरेट बगीता। सूडान देश का है, अफ्रीकन देश। बहुत दुखी कहानी है और उसके साथ आशामय कहानी भी है। बगीता को बड़ी छोटी उम्र में, 7 साल की उम्र में अरब गुलाम व्यापारी लोग खरीद लिए। पुराने समय के बात है, इंसान को लोग खरीदते थे और एक जानवर की तरह इस्तेमाल करते थे। बगीता को
कहानी में हम पढ़ते हैं 12 साल की उम्र में 12 बार उनको सेल किया, बेच दिया। एक मालिक तो बाद दूसरा मालिक, और ये सब मालिकों ने उनको बहुत दुख दिलाया। कोई आस नहीं था, बहुत दुखी होके जिंदगी बिताना पड़ा बगीता को। उनके शरीर में चाकू से जैसे टाटू बनाता है उसी तरह काट के उन घावों में नमक डाल के बहुत टॉर्चर किया, बहुत पीड़ा सहना पड़ा। अंत में बगीता को इटली देश के एक मालिक, एक गवर्नमेंट अधिकारी ने खरीद लिया और इटली देश में लेके गया। और वहां बगीता ने, जब ये नया मालिक कुछ काम के लिए बाहर देश चला गया था, उनके बच्चों को कनोसियन सिस्टर्स का एक बोर्डिंग में रखा था। इन बच्चों के साथ बगीता भी कॉन्वेंट में चला गया। और उधर पहली बार बगीता को पता चला प्रभु यीशु के बारे में। और बगीता ने यीशु के घावों पर देखकर, सलीब पर मेरे लिए अपने जीवन कुर्बान दिया एक प्रभु को देख के उस प्रभु पर भरोसा रखना शुरू किया। और देखो, अंत में बगीता को छुटकारा मिला। सिर्फ छुटकारा ही नहीं, बगीता सिस्टर बगीता बन गया। उन सिस्टरों के साथ एक सिस्टर बन के एक नया जिंदगी शुरू किया। देखो प्रभु की योजनाएं बगीता के लिए किस तरह प्रभु ने पूरा किया है। आज मुझे सुनने वाला कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मुझे भरोसा है, तुम्हारे उद्धार का भरोसा है। जो प्रभु पर विश्वास रखता है उनके लिए प्रभु की योजनाएं पूरा हो जाएगा। आज इस शाम को इस वचन को मैं आपके लिए देता हूं। मुझे शाश्वत ईश्वर से तुम्हारे उद्धार का भरोसा है। 12 साल की उम्र में 12 बार बगीता को बेच दी गई थी, 12 बार। फिर भी प्रभु की योजनाएं, एक सिस्टर बन के प्रभु की सेवा करने का प्रभु की योजनाएं बगीता की जिंदगी में पूरा हुआ। आज मुझे सुनने वाला कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शाश्वत ईश्वर से तुम्हारे उद्धार का भरोसा है। आज मुझे प्रभु का इस वचन को स्वीकार कर, मुझे ऑनलाइन में सुनने वाला प्यारे भाई और बहनों, मुझे शाश्वत ईश्वर से तुम्हारे उद्धार का भरोसा है। मुझे शाश्वत ईश्वर से तुम्हारे परिवार का उद्धार का भरोसा है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे। अपने हाथों को जोड़िए, आंखों को बंद करिए। ऑनलाइन पे मुझे देखने वाला सारे इस सलीब को देखिए। यहां प्रभु आपके लिए, आपको, परिवार को, आपको जिंदगी को उद्धार करने के लिए खून बहाया है, मुक्ति दिलाया है। इसलिए मुझे शाश्वत ईश्वर से भरोसा है। आज आपका उद्धार इसी वक्त पूरा हो जावे। प्रभु इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूं नौजवान बच्चों के लिए जो गलत रिलेशनशिप में है। मुझे विश्वास है शाश्वत ईश्वर से इन नौजवानों बच्चों का उद्धार का भरोसा है। प्रभु इस वचन की शक्ति इनकी जिंदगी में इसी वक्त पूरा हो जावे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं उन परिवारों के लिए जो कोर्ट केस में फंसा हुआ। मुझे शाश्वत ईश्वर से इन परिवारों का उद्धार का भरोसा है। इस वचन की शक्ति इनके जिंदगी में इसी वक्त पूरा हो जावे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं उन भाई बहनों के लिए जो अस्पताल में है, बहुत दुख में है। प्रभु मुझे शाश्वत ईश्वर से इन भाई बहनों का उद्धार का भरोसा है। प्रभु इस वचन की शक्ति इन भाई बहनों के जिंदगी में इसी वक्त पूरा हो जावे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं उन परिवारों के लिए
जो गरीबी के हालात में है और फिनेंशियल प्रॉब्लम्स में है, प्रभु इसी वक्त मुझे विश्वास है, मुझे शाश्वत ईश्वर से इन परिवारों का उद्धार का भरोसा है। इस वचन इनके जिंदगी में इसी वक्त पूरा हो जावे। सब विश्वास रखना, प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुन लिया है। सबको जय यीशु की शुभ रात्रि।